देखिए, पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए, पूजा पाठ कीजिएगा, मान सम्मान मिलेगा। भक्ति तो सही है, भक्ति से मान सम्मान जरूर मिल जाएगा, लेकिन गुरु भाई कह रहे हैं कि अगर जेब खाली है तो कभी भी आपकी मान सम्मान नीचे भी आ सकती है। मान सम्मान जो मिला हुआ है वो नीचे भी आ सकती है। कैसे? मतलब ये है, अगर पैसा होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे बहुत कुछ कर सकते हैं? आपकी इच्छा हो किसी की मदद करने की, मदद करना भी तो भक्ति है। भक्ति तो जरूर कीजिए, निस्वार्थ भक्ति कीजिए, लेकिन कर्म भी ऐसा कीजिए कि उस भक्ति में जरूरत पड़े मुझे तो मैं हमेशा खड़े रहूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, काम कीजिए, जो भी काम जो जानते हैं, जो काम जानते हैं उसे खूब बढ़िया से कीजिए, क्योंकि भक्ति भी तभी पूर्ण होगा जब कर्म सही होगा, और कर्म के अकॉर्डिंग आपके पास अर्थ होगा। अर्थ मतलब धन संपत्ति होगा। भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, और अचानक मन में आएगा गंगा स्नान जाएंगे, वहीं पे एक ही व्यक्ति को खिलाऊंगा या खिलाएंगे, कोई भोज करेंगे वहाँ पे, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं है। कैसे करके गंगा स्नान गए, रास्ते में पैसा खर्च भी हो गया। गंगा स्नान किए, ठीक है, भक्ति हो गई, लेकिन उस भक्ति में जो आप चाहते थे अलग से भी करना, वो हो पाया? नहीं पाया। वो होगा कैसे? पैसे से। तो मेरा ये मतलब ये है कि बेईमानी से मत कमाइए, जो काम जानते हैं उसको खूब कीजिए, खूब कीजिए। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सोचता हूँ कुछ अलग से करना, भक्ति में ही तो नहीं कर पाते। अगर पैसे हो तो इच्छा से कर ले सब कुछ, ऐसा होता है ना। पैसे हो तो ही भक्ति होगा, यानी पैसे है तभी सही से भक्ति में आप संपूर्णता महसूस करेंगे। संपूर्णता तभी महसूस करेंगे जब आपका अर्थ से सही रहेंगे। अर्थ मतलब पैसे, जो भी पैसे जो भी है वो होगा तभी। तो मतलब मेरा कहना क्या है, भक्ति तो जरूर कीजिए, भक्ति तो जरूर कीजिए, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन उस मान सम्मान को बरकरार, आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए, किसको बरकरार रखने? आत्मसम्मान को। अभी ने कहा कि अगर किसी को खिलाना है, कुछ करना है तो नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? पैसे है ही नहीं, कहाँ से करेंगे? तो मेरा मतलब है कि खूब भक्ति कीजिए, खूब काम कीजिए, जो भी काम जानते खूब कीजिए, खूब कीजिए, इतना कीजिए कि आप जो भी सोचें वो कर सकें अपने हिसाब से, कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ना यहाँ पे 2 दर्जन केला चढ़ाना है, जो भी जा रहा वो सब बांट दें। मन में आया, या कुछ और मन में आ जाए। अगर कुछ मन में आ रहा है, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा आत्मसम्मान गिर रहा है। क्या हो रहा है? आत्मसम्मान गिर रहा है। गलत चीज नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए पूजा पाठ कर रहे हैं, धूपबत्ती कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं आप करना, जो नहीं कर पा रहे हैं। आपका आत्मसम्मान क्या हो रहा है? नीचे है ना। मन कर रहा है कि हम कुछ अच्छा सा हम एक पूजा पाठ करें, सबको खाना खिलाएं, और हम सोच रहे हैं कब होगा, तब करेंगे तो आत्मा दुखी होगा ना, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। मेरा मतलब यह है, क्या पता क्या है, जो काम जानते हैं ना, भक्ति तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, भक्ति तो करना ही होगा, लेकिन उस भक्ति से कर्म को इतना स्पीड दीजिए कि आप कुछ भी करने के लिए सक्षम हो सकें। कुछ भी करने के लिए मतलब गलत तो नहीं करेंगे, जो भक्ति में वो गलत नहीं करेगा। इच्छाएं बहुत चीज़ें होती है कि ये करें वो करें, तो मतलब ये है कि कर्म भी भक्ति है, और भक्ति भी कर्म, भी वो रखा मैंने, यानी कर्म को भक्ति तरह कीजिए, भक्ति को कर्म तरह कीजिए, तो अब जाकर के कर्म और भक्ति का सिद्धांत पूरा होगा। खूब भक्ति कीजिए तो मतलब कर्म भी कीजिए, जो भी कर्म। देखिए, अगर मान लीजिए ये काम हम अभी नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये काम कर लेंगे, मतलब होता है ना सर, अभी हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं ये कर लेंगे, लेकिन उसी काम पर ध्यान देंगे जो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर आप सिलाई जानते हैं, हाँ। तो सिलाई जानते हैं तो वो धागा काटने से बढ़िया सिलाई है, हाँ। तो अब जब नहीं है तो हम कर लिए, वो कर लेते हैं, लेकिन इस पर फोकस रखना है कि भाई ये काम बढ़े, और किसी का आप कपड़ा 10 दिन के लिए
मतलब 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने नहीं रख लीजिए, नहीं रखती। उसे तुरंत करके दीजिए तो काम बढ़ेगा। हाँ भाई, जल्दी से, मेरा मतलब नौकरी जल्दी पकड़िए, ठीक है। पैसा होगा तो मन शांत रहेगा, और मन शांत रहे तो भक्ति समझ में अच्छी तरह से आएगी। यही बात है। भक्ति तब समझ में आएगी सही से, भक्ति में मान सम्मान तो मिल रहा है। भाई खुशबू कितनी अच्छी बात कर रही है, कितनी अच्छी बोल रही है, देखो लाइव कितने सुंदर सुंदर बात करती है, लेकिन मान सम्मान इसको बोलते हैं कि मान सम्मान मिल रहा है, भाई इज्जत है, चलो ठीक है, लोग अच्छे सोचता है, लोग कितना बढ़िया से बोलती है, सोच एकदम फिट हो। भक्ति में इतना आगे तो अर्थ की कोई कमी नहीं भी है। उसे क्या करना पड़ेगा, जो हम काम जानते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ को, मान सम्मान को जोड़ते हुए, भक्ति को जोड़ते हुए कर्म पर उतर जाइए। कर्म पे इस हिसाब से उतरिए कि भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन कर्म भी क्या करेंगे, इतना करेंगे कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि इसके बाद किसी की कमी है। खूब काम कीजिए। हाँ, आज आपका मैंने काम किया है, इनको बोला है मैंने, सारे चीज़ महीने के लिए बोला है, आज काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको घर में रहना है तो कैसे काम चलेगा? करना पड़ेगा। अब तो गुरु भाई बोल रहे काम करने के लिए। जिसने खड़ा किया उसे भूल जाए। चलो, अब आश्वासन तो दिया, एक नहीं बोलेगी। जिसने पौधा लगाया हाँ। और वो पौधा एकदम खिलखिलाने लगा, फल फूल देने लगा, तो बस जड़ उसे को भूल जाओ। जड़ को ही भूल जाओगे। यहाँ नहीं, पनप कहाँ मैं से रहे हैं? मैं कुछ और पूछ रहा था, मतलब खूब कर्म कीजिए, सेम सेम और चीज। जो काम जानते हैं खूब कीजिए, क्योंकि सबकी उम्र बीत रही है, सबकी उम्र क्या हो रही है, बीत रही है। एक एक दिन एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। एक दिन का दिहाड़ी अगर 400 रुपये है तो 400 रुपये का वैल्यू होता है। यही किसी को 400 रुपये जेब में मिला तो खाना पीना ऐश करके बैठ जाएगा, आराम से। नहीं मान लीजिए उसमें से सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी ना हो तो अकेले हो भी खर्चा करना हो तो 400 काफ़ी नहीं है। फिर भी बहुत है। अरे चार पर डे का चार एक 3 family- खर्चा करता 100 रुपये बचाने का भी कोशिश करो ना उस 400 फैमिली, वो कुछ और बोल रहा हूँ मैं। नहीं, जब हम 400 कमाएंगे तभी तो 100 रुपये बचाएंगे। हाँ, ये बात। तो आज का ये प्रसंग ये है कि भक्ति तो कीजिए, और कर्म जो जानते हैं और किसी टाइम वो काम नहीं मिल पा रहा है तो कुछ भी करके प्रतिदिन इतना कमाइए चलो जी कि जितना अपना खर्च है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई गलत बात थोड़ी बोल रहा हूँ। अगर मतलब इतना कमाया, हमारा कोई चीज़ से हम काम नहीं जानते, कोई चीज़, तो तत्काल कोई भी काम ऐसा ढूंढ लीजिए ताकि अपना जो खर्च है हम किसी पे भार ना रहे। संबंध अपनी जगह पे ठीक है, सब कुछ ठीक है, भार होना मैं मानता हूँ कि ये गलत है। जब तक चल रहे हैं, जब तक दौड़ रहे हैं, चाहे कोई भी संबंध हो, उसका भार नहीं, ठीक है। वहाँ भी कमा लिया, वहाँ भी कमा लिया, कमा, पति पत्नी दोनों कमा रहा है, ठीक है, पैसे घर में आ रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं कि मैं तो बैठे खाऊंगा चाहे ये चीज़ ना। नहीं तो आपके लिए छूट है, आप घर का काम इतना करते हैं, ठीक है। तो आज की ये प्रसंग है कि भक्ति कीजिए, गुरु बाबा की बात सुनिए तो उस पर अमल भी कीजिए, तभी ये समय सही कहलाएगा। सही कहलाएगा। नहीं तो टाइम पास हो गया। जैसे लोग ताश के पत्ते खेलते हैं ना, ये ताश के पत्ते हो गया ना, हाँ, अगर इससे किसी को कुछ मिला ही नहीं तो क्या हो गया वो, टाइम ये 2-3 चीज़ें बात आया और कोई उस पर ध्यान न दे और उसको अपने जीवन में लागू ना करे तो क्या होगा, काम करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि खूब काम काज कीजिए, अपनी जिम्मेवारियाँ पूरा कीजिए, और भक्ति तो करना ही है। भक्ति एक क्या है, भक्ति विश्वास है, एक आस्था है, एक समर्पण है, और कर्म जब करेंगे उसके साथ मिल करके तो कर्म का मार्ग भी अच्छा रहता है। मेरा यही कहना है कि कर्म भी खूब कीजिए, खूब कामकाज कीजिए, मन लगा कीजिए, कहीं पालसीपन मत कीजिए, और भक्ति के साथ कीजिए, जो हमें कभी अपने कर्म मार्ग से विमुख नहीं होने देता है। जय शिव शक्ति।